So let's start now. Conditional identities. Conditional identities. Okay. So conditional identity में क्या होता है कि आपके पास कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। मेनली आप इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, +2 का जो टॉपिक होता है। बट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन वहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन इसकी तैयारी तो यहीं से करनी पड़ेगी। तो सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल ABC। यदि आपके पास ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम क्या होगा बताओ? A + B + C क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि A + B + C = पाई हो जाएगा। तो बस कुछ करीब करीब 8 या 9 आइडेंटिटी मैं बनाऊंगा और सिर्फ इसी कंडीशन को लेके कि A + B + C = पाई। देखा जाए तो मेन रिजल्ट क्या है कि A + B + C = पाई। ट्रायंगल हम यहाँ से हटा ही सकते हैं। इफ A + B + C = पाई, हमने ट्रायंगल क्यों लिखा है क्योंकि पता है कि A + B + C = पाई कहाँ पे होता है? ट्रायंगल में होता है, इसलिए मैंने पाई लिख दिया। लेकिन हम चलो अभी क्या करते हैं कि ट्रायंगल का हटा देते हैं। तो पहला देखा आपके पास जो रिजल्ट बनेगा ये बनेगा tan A + tan B + tan C। ये जो होता है ये tan A × tan B × ये tan C होता है, ठीक है। A + B + C = पाई होता है तो tan A + tan B + tan C = tan A × tan B tan C होगा। प्रूफ कर लेते हैं, हर एक चीज को यहाँ पे सीख लेते हैं कैसे आता है ये। तो प्रूफ आपको बहुत ईजी है। A + B + C, ये जो टेक्निक मैं बना रहा हूँ ना, ये जो टेक्निक बना रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ? प्रूव करने से क्या होगा, कई सारी चीज क्लियर होगी, कैसे अप्लाई करना है चीजों को, इसलिए प्रूव करना भी इंपॉर्टेंट है। A + B + C = पाई लिख दो, A + B + C = पाई लिख दो। तो क्या यहाँ से A + B = पाई - C लिखा जा सकता है? चलिए A + B = पाई - C लिख सकते हैं क्या? यस नो? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan ले लो तो tan of A + B = हम यहाँ पर tan of पाई - C लिख सकते हैं। ओके, तो tan A + B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? tan A + tan B डिवाइडेड बाई 1 - tan A × tan B। ये हो जाएगा tan A + tan B डिवाइड बाई 1 - tan A × tan B और tan पाई - थीटा। एवरीबॉडी अब तो पता चलेगा होगा आप लोगों को, अब तो पता चलेगा होगा। चलो -tan थीटा। हाँ -tan थीटा। 1 मिनट आप लोग वेट करना, सेटिंग थोड़ा मैं चेंज कर दूं, क्या पता वो वहां से चले आए। चैट ब्लॉक है क्या, देखो एक बार चेक करा सकते हो? हाँ सर, ब्लॉक है। यस सर। तो वहां से आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएंगे और चले जाएंगे। ज्यादा हो सके तो एक म्यूजिक सुनाएंगे कुछ एक आध। तो tan A + tan B / 1 - tan tan B = -tan C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan A + tan B = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये -tan C हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर देखो tan A × tan B इंटू यहाँ पर आपको ये tan C चला आया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? tan A + tan B + tan C = tan A × tan B × tan C। देखा जाए तो एक जनरल, एक्चुअली यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट यहाँ पर हम बना सकते हैं। A + B + C, वहाँ पाई लिया ना, पाई मैंने क्या लिया? जनरल केस लिया, एक ट्रायंगल के लिए स्पेशली लिया क्योंकि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता था कि ये ट्रायंगल ABC। लेकिन ये एक जनरल केस है एक्चुअली। A + B + C = n पाई भी हो ना, n पाई मतलब पाई हो तब भी, 2 पाई हो तब भी, 3 पाई हो तब भी, कुछ भी हो ना, तब भी आपका ये रिजल्ट होल्ड करेगा ही करेगा। tan A + tan B + tan C = tan A × tan B × tan C। ऐसा क्यों होगा बता दे रहा हूँ कारण इसका। देखो आप A + B ऐसे तो करोगे ही करोगे ना, A + B को आप n पाई - C तो करोगे ही करोगे। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे tan A + B का फॉर्मूला लगाओगे, तो tan A + B का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको tan n पाई - C तो मिलेगा। आप सोचो कि tan n पाई - C क्या बनेगा? tan n पाई - C एक्चुअली बनेगा क्या? देखो n को तुमने 1 रखा, -tan n को तुमने 1 रखा, n को 1 रखा तो पाई - थीटा तो -tan थीटा, 2 रखा तो 2 पाई - थीटा -tan थीटा, 3 रखा 3 पाई - थीटा -tan थीटा। तो हर हाल में सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही चलेगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही चलेगा। हर हाल में क्या होगा, ये tan -tan से ही बनेगा। तो एग्जैक्टली वही वाला पैटर्न फॉलो हो जाएगा जो यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। इसलिए जनरल रिजल्ट होगा। अब इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के मॉड्यूल में मिल सकता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे ठीक से। राइट डाउन द क्वेश्चन हियर। लिखा हुआ है कि इफ x plus y plus z equal to x y z, if x plus y plus z equal to x y z, then prove that ये prove that लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, हो सकता है वो ऐसे करके दिया हुआ हो, जो द फॉलोइंग इज करेक्ट। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर ये 2z अपॉन 1 माइनस आपका जेड स्क्वायर। तो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। यदि कंडीशनल एंटी कॉन्सेप्ट ना पता हो तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग ना कर पाए। सर ये तो कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0 नहीं हो सर जाएगा? सेम है सर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड होगा सेम है। सर। अरे सर प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लायड है इधर, यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है, प्रोडक्ट में है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखो इसको सॉल्व करने का, ऐसे आपको और भी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो सॉल्व करने का टेक्निक कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से ये पैटर्न देख के मिलेगा, ठीक है। ये पैटर्न जो दिया है ना, इसको देख के आपके पास आइडिया जनरेट होगी कि क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड दे रखा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, कुछ पुट करना होता है। या तो x इक्वल tan थीटा एज्यूम कर ले, या sin थीटा एज्यूम कर ले, या कुछ भी, मतलब आपके पास 6 फंक्शंस है ना, उसमें से किसी को आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस एज्यूम ऐसे करना है ताकि कोई आपका कंडीशन फिट बैठे, ठीक है। जैसे अभी तक तो मैंने यही पढ़ा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c पढ़ा है हमने कि होता है, लेकिन कब होता है? a प्लस b प्लस c इक्वल टू n पाई हो तब। एक बात बताना चाहता हूँ, a प्लस b प्लस c इक्वल टू n पाई है तब भी ये ट्रू है, और इसका उल्टा भी सही है। यदि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c हो रहा है, तो इसका उल्टा भी ट्रू है। हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू n पाई। गॉट द पॉइंट और नॉट? टेल मी एवरीबॉडी। यस ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आइडिया तब लग गया होगा ना कि एक्स वाई जेड को क्या एज्यूम करना चाहिए। कुछ आइडिया लगा तुम लोगों को देख के? सर tan है tan भी Tan tan सही हो जाएगा उसमें। tan एज्यूम कर लो, y को तुम क्या करो यहाँ पर tan b एज्यूम कर लो, और यहाँ पर z को यहाँ पर आप tan c एज्यूम कर लो। तो एज्यूम करोगे तो इस रिलेशन में पुट कर दोगे, तो ये tan a प्लस tan b प्लस tan c हो गया। अब ये क्या बना? tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये बन गया। अब यदि ऐसा होता है तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाना चाहिए, बताओ? एन पाई एन पाई। n पाई जनरल लिख लो। हमको यहाँ पे क्या चाहिए? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका परसेप्शन पे डिपेंड करेगा, आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे जनरेट हुआ? जब यहाँ पर होना हो आपके पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a आया होगा, क्योंकि आपने tan a को x एज्यूम कर रखा है। तो यहाँ पर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तभी तो आप tan a को x पुट कर दोगे, तो ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये तुम लोग नहीं सोच पाए होगी, लेकिन एक आध क्वेश्चन करने के बाद सोचने की हैबिट बन जाएगी। ये क्लियर हुआ है चीज की नहीं? यहाँ पे 2x अपॉन Yes, 1 sir. माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसे आया होगा? ये तभी आया होगा जब यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का टर्म बना होगा। गॉट द पॉइंट? और ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 2 है। tan 2a ना, जैसे tan 2 है। मतलब हमको एंगल में 2a चाहिए। अभी तक हमको क्या मिला है? a प्लस बी प्लस सी मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। पाई लिख देते हैं इसको, क्या फर्क पड़ता है? a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई तो पॉसिबल है ना। तो एंगल में 2a चाहिए आपको, तो आप क्या कर लो, इसको ऐसे कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये क्या बन जाएगा आपका? 2 पाई बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कंसेप्ट लगाओगे ना, ये वाला सिंपल सी बात है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c ये मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। tan 2a प्लस tan 2b, अगले पेज पे लिख दूं क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan 2b प्लस यहाँ पर हो गया आपका tan 2c इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ये आपका होल्ड करेगा। इससे ये जो रिलेशन होल्ड आया ना आपका, देखो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई हो रहा था, तो एंगल में ABC आ रहे थे। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू n पाई हो रहा है, यहाँ पर एंगल में क्या आएंगे आपके? tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c आएंगे। गॉट द पॉइंट और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलो तो अब हाँ बोलो। एक्चुअली देखा जाए तो मैं यहाँ पर आप लोग बता रहा हूँ, एक रियलिटी लिख रहा हूँ। देखो आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई है ना,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2 प्लस 2c इक्वल टू n पाई ही होगा, 2n पाई। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a प्लस 3c इक्वल टू 3n पाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कुछ ना कुछ आएगा ही पाई के मल्टीपल में। तो कुछ आइडिया लगा क्या इसको एक जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है? Yes, sir. बनाया जा सकता है कि देखो tan n थीटा प्लस, मतलब क्या हम इसको जनरलाइज करके ऐसा कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पर एक जनरल रिजल्ट होल्ड करेगा बेटा, tan na प्लस tan nb प्लस tan nc, ये आपका tan na इंटू tan nb इंटू tan nc होना चाहिए। nc ये एंगल है, जान रहे हैं, ये आपका एंगल है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये एंगल है, जहां पर n क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर। गॉट द पॉइंट? मतलब n जो होगा कोई भी जीरो को छोड़ के आपको निगेटिव नंबर पुट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कर सकते हो। देखो 2 पुट करोगे तो tan 2a प्लस tan 2a प्लस tan 2c इक्वल टू tan 2a tan 2b tan 2c। 3 पुट करोगे तो tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c इक्वल टू tan 3a tan 3b tan 3c। tan 5a प्लस tan 5b प्लस tan 5c इक्वल टू tan 5a इंटू tan 5b इंटू tan 5c। तो एक तरह से ये आपका जनरल रिजल्ट ही बन गया, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी बुक के मटेरियल में नहीं मिलेगा, आप एलियन पीटीजी रेजोनेंस ढूंढ लेना। चलो तो ये हो गया, तो tan 2a प्लस tan 2 प्लस tan 2c इक्वल टू tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c आ गया। अब पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पर 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, यहाँ पर 2 tan c अपॉन 1 माइनस ये आपका tan स्क्वायर c आ गया, और इधर सबके सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट में हो जाएंगे। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यहाँ पर हो गया 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, और यहाँ पर 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। हम क्या करेंगे, x पुट कर देंगे। tan a को x से जूम किया था ना, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, tan a Yes, sir. किया था, x से जूम किया था, तो पुट कर दोगे तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। tan b को y जूम किया था तो 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, ये 2z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, और ये 2z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हो गया, प्रूफ हो गया। गॉट द पॉइंट? नोट कर लिया सबने? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. चेंज करो स्लाइड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था पहला यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, दूसरा, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, यहीं पे देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, हमने पाई जूम कर रखा है, तो क्या यहाँ पर मैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब दोनों तरफ मैं tan ले लूँ तो tan a प्लस बी क्या होगा, साइन से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट याद रखो क्योंकि यूज करना होगा डायरेक्टली इसको। साइन ऑफ a प्लस बी क्या हो सकता है, साइन पाई माइनस सी। एक्चुअली आइडेंटिटी नंबर 2 नहीं है, ये एक्चुअली आप लोग हालांकि बिगिनिंग होके पढ़ाना चाहिए था, ओके, ये बिगिनिंग है, कंडीशनल आइडेंटिटी का ये बिगिनिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग उसके पहले लिख लेंगे, पहले वाले के जो हमने पहला रिजल्ट लिखा ना, ये कहा गया दिस द फर्स्ट रिजल्ट ना, तो इसके पहले ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ाना चाहिए था मेरे को, उस वक्त मेरे को ध्यान आया नहीं, कोई नहीं करते रहो। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, ये पाई माइनस सी हो गया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, साइन ऑफ पाई माइनस सी। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो क्या हम माइनस साइन से Minus sign. ए प्लस बी इक्वल टू साइन, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये हो गया। तो साइन ऑफ ए प्लस बी आपका साइन सी, तो यहीं पे मैंने पूछा मैंने कि साइन ऑफ बी प्लस सी क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तीसरा एंगल साइन ए हो जाएगा। फिर यहीं पर पूछा गया आपसे कि साइन ऑफ ए प्लस सी क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, साइन भी बताओगे। तो याद रहेगा ये, इसको डायरेक्टली याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन यूज करने में हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। हु इज दिस 91887, 91887, हु इज दिस, आई एम रिमूविंग हिम। कोई सर नेम गलत, हाँ, विल यू रिप्लाई 9, सर बाय मिस्टेक लिख दिया सर। क्या नाम है आपका, शिवान, शिवांश। बाय मिस्टेक तुम्हारा क्या होगा कि मतलब गलत नाम नहीं लिखना है,
देखो यहाँ पे तो कहीं यही लड़का तो नहीं है जो परेशान करता है। साइन ए प्लस सी क्या होगा, साइन बी हो गया। अच्छा मान लो यहाँ पर मैं कॉस लगा देता, देखो तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस ऑफ पाई माइनस सी हो गया। अब बताओ फटाफट, तो कॉस ऑफ पाई माइनस सी, तो कॉस ए प्लस बी, ये कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस माइनस कॉस सी हो जाएगा, ये माइनस कॉस सी हो जाएगा। इस तरह से देखो तो कॉस में यदि ए प्लस बी, बी प्लस सी करोगे तो ये तुम्हारा माइनस कॉस, इसको बेटर ऐसे याद रखो, कहीं कहीं पे डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0, ऐसे याद रखो। तो एंगल चेंज कर दूं मैं, यहाँ पर मैं b प्लस सी ले लूं तो यहाँ पर क्या होगा, cos a इक्वल टू 0, और यहाँ पर मैं a प्लस सी ले लूं तो यहाँ पर क्या होगा, cos b इक्वल टू 0। इसको आप लोग ऐसे करके याद रखो, ठीक है। दूसरा सेट, अभी मैं tan लगा देता तो क्या होता बताओ, तो tan लगा दूंगा तो क्या आएगा, tan a प्लस बी, तो tan पाई माइनस सी, tan पाई माइनस सी कितना होगा, -10c -10c। आप इस वैसे करके याद रखो, tan a प्लस बी प्लस tan c इक्वल टू 0 कर सकते हैं। फिर इस तरह से ये tan b प्लस सी प्लस tan a इक्वल टू 0 कर सकते हैं। आगे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए ना कि कैसे करना होता है इस चीज को। बाकी सेकेंड कॉसेक कॉट का आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। ये कुछ Yes, sir. बता दिया प्रोसेस ताकि आप लोग दिमाग में रहे। अच्छा एक और आता है यहाँ पे, मान लो कि आपका पहला सेट है, दिस इज द फर्स्ट सेट जिसमें सिर्फ a प्लस बी किया हुआ है। अब यहीं पे मान लो दूसरे सेट में क्या करना है कि डिवाइड कर दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, पाई है ना, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू। तो यहाँ से आप लिख सकते हो अब a प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ठीक है। यहाँ तक किसी को दुविधा, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, यहाँ तक सब ठीक है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ tan ले लो, तो tan ले लोगे तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan a प्लस बी बाई tan theta इक्वल क्या हो जाएगा, फिर tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा, याद रखना है, ठीक है। तो a प्लस बी बाई टू क्या बन गया, cot सी बाई टू बन गया। तो यहाँ पर अभी बताओ आप लोग कि यदि मैं एंगल को थोड़ा वेरी कर दूं, b प्लस सी बाई टू करता तो क्या बनता, cot a बाई टू बन जाता। यही मैं यहाँ पर कुछ और करता, tan a प्लस सी बाई टू करता तो क्या बन जाता, ये cot b बाई टू बन जाता। गॉट द पॉइंट, ये आपका मैंने एक तैयार कर दिया। मैं साइन में चला हूँ, तो यदि मैं साइन ले यहाँ पे तो साइन a प्लस बी बाई टू क्या बन जाएगा, ये आपका साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू बन जाएगा। तो बताओ तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन a प्लस Cos ये आपका हो जाएगा cos c बाई टू। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि साइन b प्लस सी बाई टू क्या होगा, साइन b प्लस सी बाई टू cos a बाई टू, और यहाँ पर साइन c प्लस a बाई टू क्या हो जाएगा, ये आपका cos b बाई टू हो जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। मैं cos लगा देता यहाँ पे, तो cos a प्लस b बाई टू इक्वल टू व्हाट, ये होता है ना cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, so cos a प्लस b बाई टू cos 90 क्या है, ये sin थीटा। तो आप देख लो कि एंगल को हाफ कर दिया गया ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में चेंज हो जा रहा है। गॉट द पॉइंट, देखो एंगल को हाफ करने से tan cot में और cot tan में हो जाएगा, sin cos में और cos sin में। तो cos यहाँ पर b प्लस सी बाई टू क्या आएगा आपका, sin c बाई टू चला आएगा, और यहाँ पे cos a प्लस सी बाई टू होगा, वो आपका sin b बाई टू चला आएगा। तो ये कुछ Excuse me, sir. सर सी ए आएगा। तो ये कुछ कंडीशनल एंडी के बेसिक्स हैं, ये स्टार्टिंग होते हैं एक्चुअली, इसको स्टार्ट ऐसे ही करते हैं और बाद हम लोग कंडीशन बनाते हैं। हालांकि मैंने एक कंडीशन बना दिया, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, नो इश्यू। अब आता हूँ दूसरा कंडीशन पे, यहाँ तक अब सीखे आप लोग, यहाँ तक डाउट सब लोग, यहाँ No doubt. No, sir. आगे बढ़ते हैं ना। तो अब लिस्ट में आते हैं, दूसरा लिस्ट यहाँ पर ये है कि tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू, tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू। ये जो रिजल्ट आएगा हमेशा ये 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा।
तो ये तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और भी होगा, यहाँ पे इसी में मतलब दोनों दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेमी प्रोसेस आ जाते हैं। कॉट a/2 यहाँ पर प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इक्वल टू ये 1 होता है। अब कैसे होता है, सॉरी 1 नहीं होता है, ये कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू ये कॉट c/2 होता है। कैसे होता है देख लेते हैं प्रूव करके इसको, और फिर यहाँ पर मैं आपको जनरल केस बताऊंगा। प्रूफ ये है कि आपने ही प्रूफ किया ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। देखो एंगल हाफ है ना, जैसा एंगल रहता है ना वैसा ही एंगल लाने की कोशिश करना है। एंगल हाफ है तो डिवाइड करना पड़ेगा, a प्लस b/2 कर दो और यहाँ पर π/2 माइनस c/2 कर दो। ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं ना, तो दोबारा वो स्टेप करने की आवश्यकता नहीं। एवरीबॉडी वेयर आर यू गाइज नॉट रिस्पॉन्डिंग? Yes, sir. जी सर। बोलते रहो कुछ कुछ, यस सर, ओके सर, ताकि लगे कि हाँ तुम लोग क्लास में फील कर रहे हो। ऑफलाइन की तरह नहीं होता है हाँ सर हो गया। अभी तुम लोग ऑनलाइन में तुम लोग, मैं मान के चल रहा हूँ लैपटॉप का जो बोर्ड है वही तुम्हारा चेहरा है, और मैं तुम लोग को देख के पढ़ा रहा हूँ। समझ रहा हूँ कैसा इमेजिनेशन करके पढ़ाना पड़ रहा है। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे कर लो एक स्टेप और। माधव माधव यस सर। नींद आ रही है क्या बेटा? माधव आज परेशान रहता है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है ना कि इसके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन ही घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। a/2 प्लस b/2 इक्वल टू, अच्छा तुम लोग ऐसा हुआ है कि सपने में कभी कभी क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज डिराइव हो गए हो? Yes, sir. यस सर। और आपने इतना लॉग करा दिया था सर, सपने आ रहे थे लॉग के। आपके सपने आ- मतलब साइंस का cos थीटा यही आ रहे थे रात में। अच्छा ये क्लास करने के बाद मैं बताऊं ऐसा होता है। रात वाली क्लास करने के सर बाद। अल्टीमेट लॉग की क्लास थी ना सर, उसके बाद मैं सो गया था, तब आए थे सर ये। अच्छा ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुआ है और सपने में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया? Yes, sir. होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार। No, sir. तो सॉल्व कभी नहीं होता सर, आ जाता है सर। मेरे सुबह उठ के साथ याद तो मिल नहीं जाएगा हुआ कि कैसे कभी। सॉल्व किया है। अच्छा नहीं रेयरली होता है, Finally. ऐसा ऐसा रेयरली होता है, बट मैंने रियलाइज किया कि मेरे से एक दो बार हुआ है उस क्वेश्चन का जैसे आंसर नो नहीं सर, आता। मेरे से होता है। रात को नहीं होता तो वो सुबह वो सपने में आता है कि ऐसे होगा ऐसे होगा। नाम क्या है तुम्हारा? खुशबू? यस सर। तो ठीक है, यही तो होता है। तुम लोग ऐसे ऐसे करते करते बड़ा टारगेट। अब जैसे आइंस्टीन सर थे या फिर जो बेंजामिन रिंग बना, उसके सपने में ही सब आया था ना, तो बोला कि सपने में उसके सांप आ गया था ऐसे। Mind leave. मेंडलिव नहीं था वो, हाँ बेंजामिन रिंग किसने बनाया था? मेंडलिव बनाया था? नहीं, मेंडलिव के भी दिमाग में कुछ ऐसा ही आया था कि तो ये periodic table आया था उसके। पीरियोडिक टेबल कैसा होगा, फिर उसके सपने में आया अच्छा ऐसे ही होगा। तो ये सब चीजें क्या है, जो बड़ा आदमी बन जाता है ना उसका इंस्टिंक्ट जो होता है मतलब वो अचानक से कुछ बोलता है और सही होता है, दैट इज कॉल्ड मतलब आपका इंस्टिंक्ट। खैर ये नॉर्मल होता है, जब भी मैं भी बहुत ज्यादा क्लास लेता हूँ ना तो मेरे दिमाग में क्लास ही क्लास आने लगता है नींद में। ओके लेट्स प्रोसीड हियर। सो a प्लस b/2 इक्वल टू π/2, यहाँ पर मैंने क्या किया माइनस c/2 पे tan लगा देते हैं यहाँ पे, तो tan a/2 प्लस b/2 इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया tan π/2 माइनस c/2। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cot थीटा। Cot। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करो तुम लोग, tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हालांकि प्रोसेस मैंने बेकार ही कर दिया, कर तो ऑलरेडी चुका हूँ, डायरेक्ट कर देना चाहिए था। यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो ये tan a प्लस ये हो गया आपका tan b डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस ये हो गया tan a इंटू tan b। tan a इंटू क्या हो गया आपका tan b हो गया इक्वल टू, इधर tan 90 माइनस थीटा क्या लिखा जा सकता है? cot थीटा। Cot तो theta। इसको तुम क्या करो cot थीटा लिख दो। और क्या इस cot थीटा को 1/tan थीटा लिखा जा सकता है? टेल मी। cot थीटा जी सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, ये tan a/2 tan c/2 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो आपको मिल जाएगा tan c/2। ये tan b/2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या होगा, ये tan c/2। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 से मल्टीप्लाई या 1 माइनस tan a/2। सब चीज ठीक चल रहा है ना? हाँ tan a/2 और ये tan b/2 हो गया। अब इस निगेटिव वाले पार्ट को इधर लाओ तो आपका प्रूफ हो गया कि ये tan a/2, इसको इधर लाओ तो ये हो गया आपका tan b/2 प्लस यहाँ पर tan b/2 tan c/2 प्लस यहाँ पर
tan c by 2 tan a by 2 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब कॉट वाला रिजल्ट प्रूव करना है, तो कॉट वाला आप लोग कर लो, छोड़ दे रहा हूं मैं इसको। देखो ऐसे कर लो cot a by 2, फिर ये आप कर लो यहाँ पर cot b by 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ऐसे कर लो cot b by 2, अभी सिर्फ एलसीएम लेना है इसका। हाँ बस एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना है। cot c by 2 और यहाँ पर ये cot c by 2 cot a by 2 इक्वल टू क्या होगा 1। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा नीचे में cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 एलसीएम चला आया, गॉट द पॉइंट। एलसीएम क्या हो जाएगा cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2, एलसीएम लोगे तो नीचे में क्या चला आएगा cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 एलसीएम चला आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है cot a cot b है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा होगा cot c by 2 बचा होगा। यहाँ पे क्या है cot b cot c है, तो यहाँ पर cot b by 2 और ये आपका cot c by 2 बचा होगा। यहाँ पे cot c by 2 cot a by 2 है, तो यहाँ पर ये cot b by 2 बच गया होगा इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका cot a by 2 प्लस cot b by 2 प्लस cot c by 2, ये आपका बन गया cot a by 2 cot b by 2 और ये हो गया आपका cot c by 2। अब यहाँ पर मैं जनरल एक बताना चाहता हूँ रिजल्ट आप लोगों को। देखिए ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया कब, जब a प्लस बी प्लस सी को पाई लिया गया। एक्चुअली में यहाँ पर जनरल रिजल्ट ये है कि ये दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं a प्लस बी प्लस सी के ऑड मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये होल्ड करते हैं। आप लोग पूछो कैसे, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब क्या होगा, या तो पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा। मेन चीज कहाँ पे है कि यहाँ पर हमको cot c by 2 मिलना चाहिए, यही ना है, यहाँ पर cot c by 2 मिलना चाहिए। तो cot और पाई के और इवन मल्टीपल पे वैलिड नहीं है। हाँ पाई के भी मल्टीपल वैलिड नहीं, हाँ पाई के मल्टीपल क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है। एवरीबॉडी टेल मी, पाई के सॉरी पाई बाई सिर्फ फंक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ मेनली क्या टारगेट था हमारा कि फंक्शन चेंज करना था, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मान इवन मल्टीपल आता है और तुम उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई रह जाएगा। पाई रह जाएगा। हमको पाई बाई 2 बनाना है, तो पाई बाई 2 कब बनेगा जब पाई के ऑड मल्टीपल हो, जब पाई के ऑड मल्टीपल हो, गॉट द पॉइंट। तो ये जनरल तरीका हो गया Yes, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में एग्जाम्स में यहाँ पे 5 पाई 7 पाई करके दे देगा, तो आप लोग ध्यान होना चाहिए। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये दोनों रिजल्ट आपका होल्ड करेगा। तो इस तरह से ये दूसरा आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड वन राइट, सेम कंडीशन से a प्लस बी प्लस सी क्या है पाई है, तो यहाँ पर एक रिजल्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल रिजल्ट है, इसमें IIT एडवांस में कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से, हालांकि ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस यहाँ पर sin 2c, ये जो होगा आपका 4 टाइम्स sin a sin b और ये आपका होगा sin c, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो LHS में क्या लिखा है, अरशद अरशद यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नोट्स बनाए, ऐसे बस लास्ट का थोड़ा सा बच गया था लास्ट वाले वीडियो का। ठीक है जल्दी बना के भेजो। sin 2a प्लस ये क्या हो गया sin 2b प्लस ये क्या हो गया sin 2c। यहाँ पर तुम लोग क्या करो sin c प्लस sin d कॉन्सेप्ट लगा दो, चलो यहाँ पर ना लगा के तुम क्या करो यहाँ पर लगा दो, sin c प्लस sin d कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो sin 2 को क्या हम लिख सकते हैं 2 sin a into cos a लिख सकते हैं। एवरीबॉडी टेल मी फास्ट, sin 2a को 2 sin a into cos a, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d by 2, 2b प्लस 2c by 2 हो जाएगा, और यहाँ पे cos c माइनस d by 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 2 sin a into cos a प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं 2 कैंसिल करा दें, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 2 sin b प्लस c हो जाए और यहाँ पर ये cos b माइनस c हो जाए। अब आप लोग मेरे को बताओगे आई माइनस ए लिख देंगे बी प्लस सी को। उतना ऑलरेडी कर चुका हूँ ना, तो क्या दोबारा मैं करूँ, क्या मैं साइन b प्लस सी को प्रूफ किया था, बताओ तो फटाफट। क्या मैंने यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 sin a, क्या मैं cos a को माइनस cos b प्लस से रिप्लेस कर सकता हूँ, चेक करवाओ, वहां पे एक कंडीशनल आइडेंटिटी में रिप्लेस, यस सर करा था। ठीक है, प्लस 2 sin और sin b प्लस सी को मैं sin a से रिप्लेस करता हूँ। यस सर। नहीं उसको रिप्लेस सर करने, माइनस साइन है सर। वेट इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दो। माइनस साइन है क्यों यार, साइन है ना, चेक करो जाकर रिजल्ट, नोट्स लिख रहा है कि नहीं तुम लोग। साइन है सर
बी माइनस सी, तो कॉस बी माइनस सी। 2 साइन ए कॉमन आ गया तो हम क्या करें, यहाँ से 2 साइन ए कॉमन ले लें। अब 2 साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस सी और यहाँ बच जाएगा माइनस ऑफ कॉस बी प्लस सी। एक बार फिर से हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2 साइन ए cos c minus cos d. Everybody remember the formula cos c minus cos d? cos c minus cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d by 2, मतलब b minus c plus b plus c upon 2 into sin d minus c by 2, मतलब b plus c minus of b minus c upon 2 होगा। तो यहाँ से आपका हो गया 2 sin a, ये हो गया 2 sin, यहाँ से देखो c कैंसिल हो गया, ये आपका b हो गया और यहाँ से ये आपका यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, आई थिंक ये और ये कैंसिल हो गया, आपका सी होगा। तो ये आपका हो गया 4 टाइम्स साइन ए साइन बी और ये हो गया आपका साइन सी। हो गया ना प्रूफ, पता। हालांकि क्वेश्चन में चाहूँ तभी भी ले सकता हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और रिजल्ट्स को प्रूव यहाँ पे कर दूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन से ना स्टार्ट करूँ। ओके एवरीबॉडी, एनी डाउट इन दिस वन? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। No, sir. तो मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को 3 रिजल्ट प्रूव कर दिया। चौथा रिजल्ट मैं लूंगा इस तरह का, ये cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ये फॉर्मूला बनता है -1 माइनस -4 cos a cos b और ये होता है आपका cos c। इसको कैसे प्रूव करें, तो स्टार्ट करते हैं LHS। LHS में क्या करो, cos 2a है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो। चेक इट, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस है और यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला सबको पता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos। सर हाँ जी सर नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं ना सर, 1 मिनट बचा है बस। अरे कर दूंगा, 1 मिनट टेंशन मत लो, हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर a, ये -1, ये हो गया आपका 2 cos, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी लिख सकते हैं, कट गया ना। और ये हो गया cos, ये आपका b माइनस सी हो गया। अभी देखो ये 2 cos स्क्वायर a, अब बताओ तो cos b प्लस सी को मैंने क्या लिखा था, माइनस cos a। हाँ तो इसको -2 cos a कर दिया, यहाँ पर cos b माइनस सी कर दिया और ये -1। यहाँ से तुम क्या करो, 2 cos a कॉमन ले लो, तो 2 cos a कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 cos a बच गया और यहाँ पर cos ऑफ b माइनस सी बच गया और यहाँ पर -1। 2 cos a, यहाँ पर फिर से cos a को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस cos b प्लस सी से, याद आया कुछ, और ये cos ऑफ b माइनस सी और ये हो गया -1। गॉट द पॉइंट? अरे cos a को रिप्लेस कर दिया मैंने, जो cos a Yes, था ना यस सर, समझा सर। ठीक है। अब चलो अगले साइड पे कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद टाइम लग सकता है इसमें। यहाँ तक याद रखो सब लोग, ओके। सर नोट सेव कर लीजिए। सर अभी तो CD फॉर्मूला ही लगाना है। सो इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ CD फॉर्मूला लगाना रहता था। cos a कॉमन ले लिया था मैंने, यहाँ से यस सर। cos b प्लस सी माइनस cos b माइनस सी और ये आपका हो गया -1। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये -2 cos a। सो हियर यू गेट cos b प्लस सी plus cos b minus c and then here -1. So can you apply the CD formula now? So 2 cos a. So cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 और ये आपका होगा -1। यहाँ से c कैंसिल, b भी कैंसिल और यहाँ से c कैंसिल, तो यहाँ पर -2 cos a, ये 2 into 2 क्या हो गया, 4 हो गया ना, नेसेसरी स्टेप नहीं कर सकता नहीं है। 2 into 2 ये 4 हुआ तो 4 cos a, यहाँ से फिर आपका cos b और यहाँ से ये cos c और ये आपका -1। इसको अरेंज करके ऐसे लिख लेते हैं, -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। एनी कंफ्यूजन हियर टिल नाउ, एनी कंफ्यूजन? नो सर। टेक द नेक्स्ट टास्क नाउ। ये हो गया 1 2 3 4 और बचा हुआ है। कितना लिखा है मैंने बताया आप लोगों को? How many results I put? 4 sir. 4 result. Write down the fifth one. अब देखो इसको याद करने का भी तरीका है। जब एंगल, आप देखो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, लास्ट पेज दिखाना। लो sin 2a प्लस sin 2b sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, वो पूरा का पूरा क्या था, sin a sin b sin c, मतलब एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो फंक्शन में चेंजिंग नहीं आई है, फंक्शन में कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आया था। यहाँ देखो
cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c है, तो cos a cos b cos c, मतलब रिजल्ट cos के टर्म में आया है। नाउ डन सर। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, sin a प्लस sin b प्लस sin c। तो sin a प्लस sin c आपका होगा, ये रिजल्ट आता है आपका 4 cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू cos c by 2। अब देखो ये एंगल सिंगल सिंगल है ना, ये फंक्शन चेंज होकर cos cos में चला आया। तो याद रखने का थोड़ा तरीका बता दे रहा हूँ, वैसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है नहीं याद रखने का, ये सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग से। अच्छा, पता चल रहा है कि ये एंगल ये हाफ हाफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा एक्चुअली, टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस, हाँ ए प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है ना, उसके बाद यूज करेंगे। एलएचएस बराबर क्या है देखो, साइन ए, तो साइन ए को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल आधा आधा हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या था आप लोग याद करो कि एंगल हाफ हुआ था, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा था ना। एवरीबॉडी यस सर। Yes, sir. माधव सो रहा होगा कहीं पे। नहीं सर। माधव का काम है खाना है सुबह और दिन भर एकदम सोते रहना है मस्त, हाँ। और रात में फोन होते हो सर ये डाउट वो डाउट। और माधव वाईफाई लगा नहीं तुम्हारा? क्या लग जाएगा? अच्छा, अभी तू कल बोला था कि आधे घंटे में लग जाएगा सर। कोई बात नहीं, आराम से लगा लो। तो कोई बात नहीं। साइन बी प्लस साइन सी है ना, यहाँ पे कंसेप्ट लगाओ, सी प्लस डी रूल लगा दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 साइन ए बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब साइन ए बाई 2 के रिजल्ट में क्या आता है, एनीबॉडी कैन टेल मी? साइन ए बाई 2 याद करो वो आइडेंटिटी, क्या उसके प्लेस में सॉरी ये कॉस ए बाई 2, am I doing wrong? Something I'm doing wrong here. लिखने से ही फायदा होगा, पर लिख लो एक स्टेप, गलत हो जाएगा। 2 साइन, कैन यू टेल मी कि साइन ए बाई 2 के प्लेस में क्या आया था? क्या इसको हम 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं? और ये आपका हो गया कॉस ए बाई 2। साइन बी प्लस सी बाई 2 के प्लेस में, साइन बी प्लस सी बाई 2 के प्लेस में क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 कॉस ए बाई 2 आया था, और यहाँ पर कॉस बी माइनस सी बाई 2 आया था। तो cos a बाई 2 कॉमन ले लो, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 2 cos a बाई 2 कॉमन आ गया। तो बचा क्या, बच गया आपके पास cos b प्लस सी बाई 2, फिर यहाँ पे cos b माइनस सी बाई 2। तो आप लोगों को इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है सारे रिजल्ट में, एक ही पैटर्न। मतलब हमको क्या करना है, हर एक रिजल्ट में c प्लस डी का रूल लगाना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर 2 cos a बाई 2, नाउ टेल मी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो फॉर्मूला। तो 2 cos अप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, देखो b प्लस सी बाई 2 करोगे ना तो प्लस सी और माइनस सी वाला कैंसिल हो जाएगा। चलो कर दो, वरना तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। b प्लस सी बाई 2 प्लस यहाँ से ये आ गया आपका b माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ से ये cos b प्लस सी बाई 2 माइनस ऑफ b माइनस सी बाई 2, वन सेकेंड 2 आ गया। इसको ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल होगा, इसको ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2 cos a बाई 2 इंटू, लेट्स सी हियर 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 लिख दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्टली 4, सो 2 इंटू 2 आपका ये 4 हो गया। यहाँ पर क्या क्या बचा, देखो ये b बाई 2 प्लस b बाई 2, इसको तुम न्यूमरेटर वाला पार्ट ऐड करके बताओ तो क्या रहा है। ये कौन है, भारत 12 प्लस बसु 13 प्लस 1 नॉन मेडिकल, हु इज दैट गाय, टेल योर नेम अदरवाइज आई विल रिमूव यू। You are not going to tell me who is you? चला गया। आपका नाम रिंग कर रहा है। हाँ एक मिनट वेट करना, आपको लॉग इन कर दो। आपको कॉपी कर लो, तब तक आप कॉपी करना है।
टॉपिक वाइज टेस्ट से फायदा लग रहा है तुम लोगों को? यस यस सर एवरीबॉडी यस सर क्या यस सर क्या फायदा यस लग सर क्या फायदा सर लग बिना टेस्ट के अच्छे से रिवीजन नहीं होती सर, जब तक टेस्ट सिर पे नहीं होता सर। टेस्ट हो और टेस्ट करने के बाद उसको एनालिसिस हो जाए, पता चल जाए कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो ज्यादा बेहतर होता है। यस सर, सब कुछ हो जाता है उससे। मान लो या एक टेस्ट देकर आए, पता ही नहीं चले कि हमने गलती क्या है, सिर्फ मार्क पता चल जाए, तो उससे भी ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। इसलिए टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे से मैं टेस्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड बनाता हूँ, लेवल थोड़ा हाई करके, ताकि आप लोग पीजी टेस्ट लिख के उसमें स्कोर करके खुश ना हो जाए। और प्लीज एवरीबॉडी, आप लोग टेस्ट को देखो, टेस्ट के क्या फायदे बता रहा हूँ आपको, बता चुका। एक तो आप लोगों का डर कम होगा, इतना टेस्ट फेस करने के बाद ना, टेस्ट आप लोगों का फ्रेंड बजा, टेस्ट ही तो है। आप जेई एग्जाम बैठोगे ना, तो वहां भी यही फीलिंग आएगी, यार टेस्ट ही तो है, लिख दो। गॉट द पॉइंट। और पहले तो आपका टेस्ट का डर खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में, पहले कर लेते हैं यहाँ पे, टाइम रहेगा। b/2 प्लस b/2 क्या होगा, b होगा, यहाँ पर आपका b/2 बन जाएगा। ये 2 cos a/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा b/2, और उधर बन जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका cos c/2। गॉट द पॉइंट अरशद? अरशद, यस सर। cos b/2 क्या होगा, b हो गया, b/2 हो गया, और ये आपका c/2 हो गया, तो 4 cos, यहाँ पर आपका b/2 हो गया, और ये cos c/2 हो गया। ये प्रूफ सबको क्लियर है? ये यस प्रूफ क्लियर है, प्रोसेस समझ में आ गया ना यहाँ पे? यस सर। अब एक दो और बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको। 6 यहाँ पर है कि अब लिखा हुआ है कि साइन ए पढ़ दिया, cos a का रिजल्ट प्रूव करना है। cos a/2 प्लस cos b/2 प्लस cos c/2 का जो रिजल्ट होगा, ये हमारा 1 + 4 sin a/2 sin b/2, और यहाँ पर ये आपका sin c/2 चला है। LHS में क्या है, देखो LHS में क्या है, यहाँ पे cos a/2, तो cos a/2 को, एक मिनट गलत लिख दिया क्या, सॉरी, दिस इज योर cos a प्लस cos b प्लस cos a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos a स्क्वायर a/2 -1 लिख सकते हैं। और cos b प्लस cos c को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 2 cos b प्लस c/2 इंटू cos b माइनस c/2, ये कर सकते हैं। ओके, यहां से मैं क्या करूंगा अब, टू cos स्क्वायर a/2 -1, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्लस 2 cos b प्लस c/2 cos b माइनस c/2। ओके, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट हियर, व्हाट कॉमन आई कैन चेक? सर इसको पहले सर साइन में करेंगे क्या सर, और फिर उसको भी दोनों को साइन में कर देंगे, b + c/2 वाली टर्म को? फर्क नहीं होगा, ये cos a को हम क्या करते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 कर देते हैं, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 - 2 sin स्क्वायर यहाँ पर a/2 कर देंगे, और यहाँ पर जो 2 cos b प्लस c/2 दिख रहा है, क्या इसको 2 sin a/2 लिखा जा सकता है? ऑलरेडी प्रूव ना, आइडेंटिटी ऑलरेडी प्रूव, तो 2 sin a/2, और यहाँ पर ये cos b माइनस c/2 होगा। सो 1 - 2 sin a/2 कॉमन ले लो, तो 2 sin a/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर अब जो बना आपका sin a/2 रह गया, यहाँ पे 2 sin a/2 कॉमन है, सो माइनस cos of b minus c/2 will be left here. Okay, now tell me, sin a/2, what can I replace here? sin a/2 किसे रिप्लेस किया जा सकता है? सर cos b + c/2। ये 1 - 2 sin a/2 इंटू sin a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos b प्लस c/2, cos b प्लस c/2, और यहाँ पर माइनस cos b माइनस c/2 माइनस cos b माइनस c/2, ये हो सकता है। 1 - 2 sin a/2। नाउ टेल मी हियर, फिर से आप क्या करो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तुम लोग कर लोगे ना, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पर आपका चला आएगा माइनस, यहाँ पर आपका माइनस चला आएगा, और ये 2 sin b/2 इंटू साइन c/2 चला आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 sin
a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन यहाँ पर आपका c/2 चला है, ठीक है। ओके, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? एनी डाउट हियर टिल नाउ? नो सर। ठीक है, सो ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट बचे हुए हैं सेवेंथ रिजल्ट आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये होता है आपका 1 प्लस 2 cos A इंटू cos B इंटू cos C। आई थिंक इसको प्रूव कर रहे हो उतना मेहनत नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ट्रिक जान लेना है। देखो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर है, तो क्या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना अभी, 1 माइनस cos 2A/2 पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2A/2। साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, महक आप बताओ, साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला। पारिश कहती सर 1 माइनस cos 2b/2 माइनस cos 2b/2, और यहाँ पर ये 1 माइनस cos 2c/2 चला आया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये 1/2 प्लस 1/2 कॉमन ले लो, ऐसे कर लो, इसको सेपरेट करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा, ये कुल मिलाकर जो बनेगा। अच्छा ठीक है, 1/2 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस cos 2a माइनस cos 2b, और ये माइनस cos 2c दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता तो सर 3 नहीं हो जाएगा सर? अब बताओ, इसका बताया था मैंने, cos 2a प्लस cos 2a सर प्लस यहाँ पे 3 नहीं होगा सर? 1 प्लस 1 प्लस 3 होगा, ठीक है। अभी मैंने cos 2a प्लस cos 2a प्लस cos 2c के बारे में क्या लिखवाया था, एनीबॉडी कैन टेल मी? 3 माइनस cos 2a प्लस cos 2a प्लस cos 2c क्या लिखवाया था, टेल मी। Onipriya, are you here in the meeting? सर मेरे नाम से कोई और भी घुसा हुआ है। कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्या कर सकता है एंजॉय कर रहा होगी, क्योंकि उसके हाथ और पाँव तो मैंने काट दिया है, ना चैट कर सकता है ना बोर्ड पे कुछ लिख सकता है। हैंड रेज कर रहा है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे हाथ भी काट देंगे उसके। सो 1/2 क्या है यहाँ पर, 3 माइनस cos 2a प्लस cos 2a प्लस cos 2c है। इसका रिजल्ट मैंने क्या लिखवाया था, कैन यू टेल मी? -1 -4 cos A cos B cos C। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि -1 माइनस 4 टाइम्स cos A cos B, और ये हमने कर दिया cos C। चलो माइनस से इसको कर लेते हैं, तो ये देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये रॉन्ग समय 1 प्लस आना चाहिए था ना। क्या लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी है ना। जी सर। क्या हो गया, रिजल्ट यहाँ पर शायद ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है, ऐसा होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 प्लस 2 cos A cos B cos C आएगा, ठीक है। तो आप लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, 2 प्लस 2 इंटू cos A इंटू cos B इंटू cos C होगा, हाँ यही सही है। तो ये 3 प्लस 1 क्या बन गया आपका, 4 बन गया, और यहाँ से माइनस माइनस क्या बना, ये प्लस 4 बना, तो 4 टाइम्स ये cos A इंटू cos B इंटू आपका चला आया cos C। 2 से डिवाइड कर लो तो ये 2 प्लस 2 cos A इंटू cos B इंटू cos C। इसको आप चाहो तो 2 कॉमन लेके यहाँ पर 1 प्लस cos A इंटू cos B इंटू cos C भी कह सकते हो, ठीक है। ये रिजल्ट है आज, ये पक्का। एनी कंफ्यूजन हियर, एनी कंफ्यूजन इन दिस रिजल्ट? नो सर। चलो लास्ट रिजल्ट है, क्या लिखा है, नॉट टिल नाउ। जसी यस सर। प्लीज म्यूट योर माइक नाउ। ओके सर। सर म्यूटेड है वैसे। तो तुम्हारा आवाज कैसे आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन सर मैंने म्यूट कर रखा है। ठीक है बेटा, म्यूट करके रखो अभी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये बन गया। अब इसको प्रूव करना आसान है, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी जो है, ये जो फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 2
cos A into cos B into cos C। किसी को आइडिया लगा क्या ये कैसे प्रूव हो सकता है इजीली? आई थिंक बहुत पता चल गया होगा। देखो कैसे होगा। cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर B को 1 माइनस साइन स्क्वायर B, और cos स्क्वायर C को 1 माइनस साइन स्क्वायर C लिख देंगे। यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 3 कर लिया, माइनस यहाँ से आपका हो गया साइन स्क्वायर A प्लस, तो पिछले वाले यूज करेंगे सर। पिछला वाला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी मैंने प्रूव किया था ना यहाँ पे 3 माइनस साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C के प्लस में क्या प्रूव किया था 2 इंटू 1 सर 2 cos A इंटू cos B इंटू cos C। तो आप क्या करो यहाँ से 3 माइनस 2 कर दो, तो 1 माइनस ये 2 cos A इंटू cos B इंटू आपका चला है cos C। तो इतनी सारी आइडेंटिटी थी जो कि आपको याद रहना चाहिए, होंगी तो कई सारी, तो बाकी सब क्या होगा क्वेश्चंस में आ जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया जाए। यस सर। बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं होता सर। हाँ तो थ्योरी पहले पढ़ा ले तब तो क्वेश्चंस करेंगे, पहले क्वेश्चन करा के थ्योरी पढ़ाओगे। सर फिजिक्स की क्लास कब लगाओगे? मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स से बोर हो नहीं सर गया। मैथ्स भी करना है। सर दोनों पढ़ना है सर। हाँ मेरा फिजिक्स मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन मिस हो रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं करूंगा, लेकिन फिजिक्स लगाऊंगा तुम लोग, हो सकता है शाम तक लगाऊं, मतलब दोपहर तक लगा दूं, लेकिन मैं अनाउंसमेंट सर चाहे सर मेंस लेवल के मत करो, एडवांस लेवल के करा देना सर। वहां मैं डीसी पांडे का उठाऊंगा बुक, ठीक है, उसमें से जो टारगेट, मैं अपना क्वेश्चन अभी करूंगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो मेरे पास अभी क्या है, फिजिक्स के मटेरियल तो है लेकिन बहुत दिन हो गया देखे हुए। अभी मैं डीसी पांडे खोलूंगा और उसके लेवल्स जो 1 है ना उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, और मतलब पूरा कोशिश करेंगे फिनिश करने का, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता ओके है सर। पहले कर लेते हैं यहाँ पे। पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देना सर, क्योंकि आकाश के अंदर सिलेबस बहुत फास्ट कराया था सर, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आई। देखो उनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कोई टीचर अच्छे नहीं है, ठीक है, वो ऊपर से बहुत प्रेशर रहता है उन लोगों को कराने का, कराना तो वो लोग चाहते ही है, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर तो मेरे को भी होता है, लेकिन मैं झेल लेता हूँ। और वो लोग मतलब शायद डर के या कुछ करके कि, अब हो सकता है मैं नया हूँ इसलिए मेरे को डर नहीं है, और वो लोग काफी समय से है तो उन लोगों को डर है कि ऐसा ऐसा एक्शन लिया जाता है। बट डोंट वरी, दिक्कत क्या है कि वो शेड्यूल ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा है कि वो आकाश में कभी एडमिशन बंद नहीं होता है। कोचिंग का एक बिजनेस है, तुम लोग पता है, कोचिंग में कभी भी एडमिशन बंद नहीं होता है। तुम दिसंबर में जाओगे ना, तुमको वही कमिटमेंट करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, आपका सिलेबस अच्छे से हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के डबल क्लास लगा के, आपका फैकल्टी हमारे फैकल्टी इतने अच्छे हैं, आपका सिलेबस अप्रैल तक खत्म करा देंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे, रेगुलर टेस्ट लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, फीस आपसे उतने ही लेंगे, फीस में कोई कमी नहीं होगी उनकी, ठीक है। और एडमिशन होने के बाद आपको कुछ नहीं कराएंगे, आपको डाल देंगे एक ऐसे बैच में जहाँ ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आप उसके साथ कोप अप कीजिए, मैच कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, रिफंड के लिए करेंगे। अब रिफंड मांगने जाएंगे तो फिर आप ये लगा देंगे आपने 1 महीना क्लास किया, इतना दिन क्लास किया, आपका इतना % कट हो जाएगा। ये सिस्टम है और ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आप एलएन में चले जाओ तो आप बहुत प्यार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एलएन में बच्चे हैं जो भर भर के ये कंप्लेन लिखते हैं, फिटजी में भी कंप्लेन है, फिटजी में एलएन में तो केस भी हो चुका है, आकाश में केस है, ऐसी बात नहीं है। इस इशू को लेकर हर कोचिंग पे केस चलता है। तो कोचिंग जो होती है ना वो मतलब ऐसी है, आपको आप ये सोच रहे हो, आप देखो जिस तरह से आप लोग पढ़ाया जा रहा है, आपको मैं रियलाइज करता हूँ कि वैसा तो मेरे को ट्यूशन मास्टर पढ़ाता था, जो मेरा ट्यूशन टीचर थे ना वो मेरे को बिल्कुल मतलब इससे भी अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। इतने मतलब जो इस तरह से वो लोग कवर करे, मैं वीडियो लेक्चर देख रहा था बाकी लोगों का, तो मेरे को लगा कि जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है दैट इज नॉट गुड। मतलब वैसे तो ट्यूशन टीचर पढ़ा सकता है, नॉट द पॉइंट। तो फिर कोचिंग में इतना ज्यादा फीस पे करने का फायदा क्या है? सर आई ट्यूटर वीडियोस के अंदर क्लास से ज्यादा डिटेल में बता रखा है। तो आई ट्यूटर वीडियो है ना वो बहुत ही पुराना वीडियो है, ठीक है। तो अब क्या यही फैसिलिटी है ना, आकाश ये सोचता है कि ठीक है बच्चों को क्लास में नहीं समझ में आया तो आई ट्यूटर समझ लेगा, तो आकाश ये सब मान के चलता है कि ठीक है क्लास में नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो आई ट्यूटर समझ लो, या फिर जो आपके डाउट क्लास है उसमें समझ लो। तो कई सारे उन्होंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप जहां मन वहां समझ लो, तो इनके साथ ये भी है, ठीक है। बट क्या है कि रेगुलर क्लास का फील अलग आता है। रेगुलर क्लास में क्या होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि मेरा क्लास है और इसको पॉजिटिवली हमें सीखना है, अटेंड करना है। आई ट्यूटर और डाउट क्लास ये आपके क्या ऑप्शंस हो गए, ठीक है। आपको क्लास मतलब ये आपकी मजबूरी सी हो गई एक तरह से। आई मान लो आपने देखा आई ट्यूटर, ठीक है, तो उसको देखने में भी आपके पास आधा घंटे 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा ना, बताओ बोलो। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, यस सर। अभी आपने क्या किया, ये लाइव क्लास को अटेंड किया तो आपको सारा चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब यदि मान लो आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया
आप क्या करोगे, वीडियो को देखोगे। तो वीडियो को देखोगे तो वहां पर आपको हो सकता है कि डबल एफर्ट लगाना पड़े। एक तो पूरा वीडियो वॉच करना है, स्क्रॉल करके आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा के, हर कॉन्सेप्ट को समझना भी है। और अभी क्या है कि इंस्टेंटली आपने कुछ, आपको नहीं समझ में, आपने कुछ पूछा, मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो आपने क्या किया, पूरा 1 घंटा लेक्चर भी देखा, आपको नहीं समझ में आएगा, अब जाके इसके वीडियो देखोगे तो आपको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा। सो मेंटेलिटी ये होती है स्टूडेंट की कि वो क्लास और क्लास 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 होता है। द क्लास इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई ट्यूटर, ये सब डिस्कशन क्लासेज, बैकलॉग क्लासेज, ये सब क्या ऑप्शनल होंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग एफर्ट लगाओ कि क्लास से आप लोग हर चीज क्लास कर लो, बाकी सब चीजें बात की बात है। हाँ, क्वेश्चन दिया था मैं, इफ x into y plus y into z plus z into x equal to 1 लिखा है। if x into y plus, कितने क्वेश्चंस कराए मैंने, how many questions I've done so far how many questions I've done everybody, where are you सर back? एक ही किया था। सर एक Yes, sir. Now question number 2, if x into y plus y into z plus z into x equal to 1, Garvit, Yes, sir. where x comma y comma z belongs to positive real number, then prove that x upon 1 plus x square, y upon 1 plus y square, z upon 1 plus z square equal to 2 upon under root लिखा हुआ है ये इस तरह से 1 plus x square into 1 plus y square into 1 plus z square, ऐसा करके ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे करें इसको, तो बताया था ना कि जो भी होगा आपको इसको देख के पता लगाना है कि रिलेशन क्या बनेगा। दिस इज द मेन क्रैकिंग पॉइंट, यहाँ से ट्रिगर होगा आपका क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने का। आप लोग कुछ ट्रिगर कर पा रहे हो क्या, देख के बताओ तो। x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस, देखो एक ये देखना है और एक लेफ्ट वाला पैटर्न देखना है। ठीक है, ये देखना है और एक लेफ्ट वाला पैटर्न, और इन्हीं सर दोनों, tan है क्या सर सर ये? tan वाला केस है। हाँ लग रहा है कि tan वाला केस है, क्योंकि देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तभी आ पाएगा ना जब हमारे पास ये 2 tan थीटा ऊपर में हो और नीचे में क्या हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो, तो हम कहीं ना कहीं tan थीटा को x मानेंगे, तभी तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये कंडीशन, इन दोनों को देख के पता लगा लेना होता है कि ट्रिगर कैसे होगा क्वेश्चंस को। तो tan वाला केस तो है, पता चलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अब tan वाला में कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशंस को एस्टेब्लिश करना कोशिश करते हैं। तो x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, x को जूम कर लो, यहाँ पे तुम लोग x को जूम कर लो tan a/2, सर जी प्रीवियस में x को जूम कर लिया मैंने tan a/2, नोट कर लो फटाफट। x को जूम कर लिया मैंने tan a/2, नोट कर लिया। नहीं, एक बात बताओ, आखिर मैं ये भी कैसे पता चला कि हमको x को यही जूम करना है। तो अपने ये आपके मेमोरी, आपके परसेप्शन वंस अगेन, हमें पता है कि ये कंडीशंस हमारे पास होती है। देखो दो को मल्टीप्लाई किया है ना, दो को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लास्ट में 1 लिखा है, तो आइडिया कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस, ऐसा ये 1 होता है, tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2, ये आपका 1 होता है, पता है ना। इसका मतलब कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो x को आप क्या एज्यूम करोगे, x को एज्यूम करोगे आप tan a/2, y को एज्यूम कर लोगे tan b/2 और z को एज्यूम कर लो tan c/2। तो ये तो होता है ना, हमको देखना है कि क्या इस गिवन कंडीशन से ये चीज प्रूव हो रहा है कि नहीं, इस गिवन कंडीशन से हमें ये प्रूव हो रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो हमने क्या किया, जूम कर लिया x इक्वल टू tan a/2, y इक्वल टू tan b/2, z इक्वल tan c/2, पुट कर दो यहाँ पे। तो पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा tan a/2 tan b/2, यहाँ पर ये बनेगा आप tan b/2 और यहाँ बन जाएगा tan c/2, यहाँ बन जाएगा tan c/2 इंटू tan a/2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 चला है। अब बताओ, मतलब ये कंडीशन आ रहा है, तो ये कंडीशन आ रहा होती कब होता है, ये कंडीशन कब पॉसिबल होता है, चलो Odd multiple of pi. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं, मतलब हाँ यही ना कि a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल होता है कि a प्लस बी प्लस सी Yes, sir. पाई होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए।
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो हमारे पास ये रिलेशन भी होल्ड करता है क्या? दिस इंप्लाई दैट ये प्रूव हो गया कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई। अब यदि ऐसा है तो साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू क्या? हमने अभी अभी 4 cos a बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 ये प्रूव किया था क्या? किया था ना? टेल मी। 4 cos a बाई 2 Yes, sir. cos b बाई 2 cos c बाई 2 प्रूव किया था। अब मैं क्या करता हूँ, आपको साइन a के प्लेस में 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। साइन b के प्लेस में 2 tan b बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 लिख देता हूँ। और साइन c के प्लेस में 2 tan c बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 लिख देता हूँ इक्वल टू 4। इसको ऐसे ही रहने दो, चलो ठीक है। 4 cos a बाई 2 ये आपका हो गया cos b बाई 2 और ये आपका हो गया cos c बाई 2। ठीक है, अब 2 tan a बाई 2 को मैंने क्या एज्यूम किया है? tan a बाई 2 को मैंने क्या एज्यूम किया है? x एज्यूम किया है। तो 2 इंटू एक्स अपॉन यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू वाई अपॉन ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया ना, ये लेफ्ट वाला पार्ट चला है मेरे पास। राइट वाले पार्ट पे तुम देखो 4 cos a बाई 2 tan a बाई 2 x है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। और मान लो कि ये एंगल तुम्हारा लेकिन वहां पे 2 था नहीं सर। कहाँ पे 2 नहीं था दोस्त? सर वही कहाँ पे 2 नहीं था? सर क्वेश्चन में सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेज देखो। से है तो यहाँ पे क्वेश्चन 2। ये देखो सर x बाय 1 बाय x स्क्वायर है सर 2x। LHS में नहीं है। तो 2 से कटाएंगे ना, इधर दिमाग घूम गया अच्छा क्या? tan a बाई 2 के यहाँ पे x है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर x बेस 1 ले लिया तो हाइपोटेनस क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो क्या हम यहाँ पे cos a बाई 2 को 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? टेल मी यस और नो। tan a बाई 2 इक्वल Yes, टू sir. x दे रखा है ना, तो इसके आधार पे cos a बाई 2 को cos बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो cos a बाई 2 मिलेगा, तो cos b बाई 2 क्या मिलेगा? cos b बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और इस तरह से cos c बाई 2 भी क्या मिल जाएगा? क्योंकि tan c बाई 2 z है, तो cos c बाई 2 बनाओगे तो इसी तरह से ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? देखो 4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस यहाँ पे आपका जेड स्क्वायर हो गया। देखो ये 2 2 2 कैंसिल लिया, ये 2 कट गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये 2 तो ऊपर आ जाएगा। इसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, रूट सब में है तो एक ही साथ रूट लगा दिया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दूंगा आज। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी पे कुछ असाइनमेंट दूंगा, ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन, ताकि आप ठीक है। चलो आपने जो क्वेश्चन सर करके कौन सा पे भेजोगे? सर ऐसे तो 3-4 भी भारी पड़ जाएंगे सर। बट ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, भारी क्यों पड़ जाएगी? इजी होते हैं, देखो ना पैटर्न। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, ट्राई करो जरा। तो पूछ रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ABC ये ट्रू स्टेटमेंट है कि बताना है कि ln cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 इक्वल टू ln cot a बाई 2 प्लस ln cot b बाई 2। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। cot c बाई 2 ये ट्रू ट्रू है सर, ये तो अभी अभी किया था। Yes, sir, true है। सब एवरीबॉडी टेल मी। ये सर क्योंकि सर लॉग की सर, प्रॉपर्टी हो जाएगी अभी। सर, ये cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू और cot c उसमें बाई अंदर 2। मल्टीप्लाई होता है। हाँ तो लॉन्ग लेंगे तो ऐड हो जाएगा ना। माधव यस सर। माधव पंडित यस सर। हो जाएगा ना। ये देखो तो इन एनी ट्रायंगल एबीसी में पता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में a प्लस बी प्लस सी पाई हो गया। तो अभी कंडीशनल आइडेंटिटी हमने प्रूव किया था, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस ये cot c बाई 2 इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया था? Product. cot a बाई 2 इंटू cot b बाई 2 इंटू cot c बाई 2 ये प्रूव किया था ना, किया था ना। अब लॉग Yes, लेंगे sir. तो लॉग लेंगे तो ये चला आएगा। देखो लॉग cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2, और यहाँ भी लॉग लगाओगे ये एडिशन में बन जाएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसे लिखा हुआ 4th।
हम्म, हाँ, फोर्थ में ये आपका बन सकता है रिजल्ट यहाँ पे। प्रीवियस सर एक बार पेज प्रीवियस पेज 1 करना। मिनट सर, 1 मिनट बस। ठीक है, लिख लो आराम से। चलो क्वेश्चन बना दिया मैंने आराम से, लिख लिया आप लोगों ने सब। यस यस जी सर। सर लिख लिया। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन, देखो ये इतना आइडेंटिटी पढ़ा है ना, अब क्वेश्चंस ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को लग जाएंगे कि पता लग जाएगा। अब देखो यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, सावधान जाओगे उसको देख के, ऐसा लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, वेट, ये रिलेशन करके दिया हुआ आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स की वैल्यू जो है ये आपको ऐसे करके दी हुई है, एक्स वाई जेड करके यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सर ये कॉट वाला है क्या? ऐसा करके दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड करके दे रखा है, ओके। ये क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्चुअली फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन मैंने कहीं किसी टेस्ट पेपर में देखा है ITS में, तो मेरे को समझ आ ओके रहा है। सर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। यहाँ पे आपको 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यू अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस जेड क्यू अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर ऑप्शन दे रखा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, प्रूव करना था, सॉरी 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट था, मैं इसको प्रूव दैट में कर दे रहा हूँ ताकि 4 ऑप्शन लिखने में टाइम लग जाएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन दिस इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है 3x माइनस एक्स क्यूब 3y माइनस वाई क्यूब 3z माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3y स्क्वायर 1 माइनस 3z स्क्वायर। 2 लाइन का क्वेश्चन है, पता चल गया सबको क्या करना है इसमें। देखो वेरी 40/2 वाला सर। नहीं देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड है ना, चलो x को क्या करो तुम यहाँ पे tan a एज्यूम कर लो, यस y सर को क्या टैन। करो tan b एज्यूम कर लो, और z को हम क्या करें tan c एज्यूम कर ले। तो पुट करोगे यहाँ पे तो ये tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या चला आया, tan a इंटू tan b इंटू ये tan c आ गया। अब ये रिलेशन होल्ड करता है तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, टेल मी फास्ट। पाई कह सकते हो ना, आई। पाई कह सकते हो, पाई पाई सर, कह सकते पाई। हो, फिर n पाई, चलो पाई ही ले लो, कोई इशू नहीं है, पाई ले लो आप, पाई कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ गया था, देखो तो हमने बताया था ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया। तो मैंने आपको जनरल बताया था रिजल्ट मैंने, ये रिजल्ट होल्ड करेगा tan na प्लस tan nb प्लस tan nc इक्वल टू tan na इंटू tan nb इंटू यहाँ सर यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी ना? n की वैल्यू आप 3 पुट कर दो। पैटर्न देख लो क्या लिखा हुआ है, पैटर्न में क्या था, 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर था। ये क्या लगता है, ये किसके फॉर्मूला पे सेट किया हुआ है, कुछ याद है आप सर लोग, टैन 3 है क्या? 3 tan a माइनस tan क्यू अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, कुछ इस पे सेटिंग किया हुआ है। ये कब आएगा, जब हमारे पास सर। फॉर्मूला क्या बने, tan 3a बने, या टेल मी यस सर। tan 3, मतलब यहाँ पे हमको 3 पे सेटिंग करके दे रखा है। तो ये जनरल केस था, n को 3 पुट कर दो, ये आपके पास क्या हो गया tan 3a प्लस ये हो गया आपका tan 3b प्लस यहाँ पे हो गया tan 3c और यहाँ पर आपका tan 3a इंटू tan 3b इंटू ये हुआ आपका tan 3c। अब tan 3a का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, यहाँ पुट कर देंगे आप 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a tan 3b, सो 3 tan b तो डायरेक्ट एक्स वाई के टर्म में लिख दो सर, टाइम लग जाएगा तो वरना। हो गया ना, तुम लोग कर लोगे ना, ये सब समझ गए ना, यस सर, आंसर तो आएगा सर। और डायरेक्टली कर दोगे तो आपका आंसर यस सर। LHS इक्वल टू RHS चला आएगा, LHS इक्वल टू RHS चला आएगा, बता दिया ना। क्या करना है यहाँ पे, देखो tan 3a को रिप्लेस करना है 3 tan a माइनस tan क्यूब a
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए से रिप्लेस करना है। अब tan a के प्लेस में क्या पुट कर दोगे, एक से जूम किए थे ना, तो 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर पुट कर दोगे। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर 3y माइनस वाई क्यू अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पर 3z माइनस जेड क्यू अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, और ये रेशो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका LHS इक्वल टू RHS ये चला। मेंस लेवल का क्वेश्चन था एडवांस का? हाँ ये मेंस एडवांस में भी आ सकता है, एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बताता तो नहीं बनता, बहुत लोगों से ऐसी बात थोड़ी है। आप लोग बता दिया मैंने पैटर्न के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में।